अरबाब मिंबर हाज़रीन जलसा ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कम कर दिया भैया, बढ़ा दिया? हेलो, बढ़ा के रखो। पीछे देखो कितना हैवी चल रहा। हाँ, नहीं आवाज़ नहीं आएगी ना? आवाज़ ज़रा बढ़ा के रखो, इन्होंने कम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। बारगाह रिसालत में एक बार झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न शादी खाना आबादी के मौके पर इस चतुरपुर में महफिल का इनाकाद हुआ। हज़रात, मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया। मैं काफ़ी देर से बैठ के देख रहा हूँ, जितना अच्छा ज़ुबैर रज़ा हस्सानी साहब ने पढ़ा उससे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह। मुझसे पहले आपने इमाम साहब को और नकीब साहब को सुना। हज़रात, मैं अब हाजिर हूँ, मुझे सुनना चाहते हैं? हाँ, माहौल आप देख ही रहे हैं। पीछे जो है वो एक शैतानी महफिल शुरू हो चुकी है। और लेकिन एक बात आप कान खोल करके सुन लें, अल्लाह वालों का हमेशा इम्तिहान रहा है, हर दौर में रहा। सरकार के ज़ाहिरी ज़माने में भी था, फिर उसके बाद करबला में भी था, और अब भी है और क़यामत तक रहेगा। तो ये इम्तिहान होता अल्लाह वालों का। अब आपको देखना है कि जाना किधर है। समझ रहे हैं आप? मैं आपकी खिदमत करूंगा। हकीकत ये है कि मेरी तबीयत अभी भी अलील है। कई दिन से मुझे बहुत तेज़ बुखार है, कई दिन से कंटिन्यू दवा चल रही है। अभी भी मेरा तकरीबन 100 के आसपास मेरे ऊपर बुखार होगा। और लेकिन ज़ुबैर भाई की दावत मोहब्बत थी, मैंने सोचा कि आना ज़रूरी है, क्योंकि फिर इनकी बात ख़राब होगी, वादा खिलाफ़ी होता है और घर वालों का दिल टूट जाता है। यकीन मानिए बहुत तबीयत ख़राब है, अभी भी मुझे तेज़ बुखार है, लेकिन फिर भी मैं दवा खा के आपके सामने बोल रहा हूँ। चूँकि मौसम चेंज हो रहा ना, तो इसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और फिर हम तो फिर भी रातों भर जागते हैं, सफ़र करते हैं, पानी बदलता है, हर जगह का मौसम क्लाइमेट बदलता है, तो ये ज़रूरी हो ही जाता है लगभग लगभग। दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी शिफा अता फरमाए। ये ऑपरेटर साहब कहाँ गए? थोड़ा आवाज़ बढ़वा दीजिए, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दें, मैं अच्छा बोल रहा है इनका। तो हजरात, अब सुने, आपको इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और आप जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, इतनी मोहब्बत से आप अगर और सुनेंगे तो इंशाअल्लाह झूमेंगे इंशाअल्लाह। मैं शादी के हवाले से अभी एक जगह मेरी गुफ्तगू थी, ज़ुबैर रज़ा हस्सानी वहाँ मौजूद थे, खुद इन्होंने सुना और अभी मेरे कान में कह रहे थे हजरत उस दिन की गुफ्तगू बड़ी लाजवाब थी। वही गुफ्तगू नकीब साहब भी थे। तो मैंने कहा असल में अपना, हाँ, हज़ारों की तादाद में मजमा था, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू माशाअल्लाह हुई। लेकिन अपना मसला क्या है, वो रटा हुआ नहीं होता, उस वक्त जहन में आया बोल दिया। अब पता नहीं आए जहन में नहीं आए, लेकिन जो भी आएगा इंशाअल्लाह अच्छा आएगा इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जलसे में आने वालों, आज जो शादी हो रही है, ये शादी के मरहले से हर लड़का और लड़की गुजरते हैं, हर लड़के लड़की को गुजरना है। और शादी वक्त से होना चाहिए। जितना शादी में टाइम से आप काम लेंगे उतना ही बुराइयों से बच जाएंगे। जिंदगी का बड़ा अहम फैसला है शादी। इतना अहम फैसला है जिंदगी का, इतना अहम फैसला है जिंदगी का शादी, कि शादी के बाद जिंदगी बन भी जाती है और जिंदगी बिगड़ भी जाती है। हमने बनते हुए भी देखी है शादी के बाद, और हमने बिगड़ते हुए भी देखी है शादी के बाद। फिर आप कहोगे हजरत जब 50-50 चांस हैं, बिगड़ भी सकती है बन भी सकती है, तो जब 50-50 चांस हैं तो फिर ऐसा रिस्क लेना क्यों? किसी काम में अगर 50-50 चांस हो तो वो रिस्क ही नहीं लेना चाहिए, फिर क्यों शादी करे? तो कान खोल के सुने, जो 50 चांस बिगड़ने के हैं वो खराबी हमारी है, वो शादी का कोई कसूर नहीं है, वो खराबी हमारी है। लेकिन शादी जरूरी है। अगर शादी जरूरी ना होती तो मेरे नबी ने शादियों का हुक्म न दिया होता। शादी इतना जरूरी है कि बिना शादी के इंसान को पता ही नहीं कि दुनिया में आने का उसका मकसद क्या है। सही बता रहे हम, इतना जरूरी है। यहाँ से आप गुफ्तगू को सुनेंगे तो समझेंगे कि शादी कितना जरूरी है। अब खता हमारी ये है कि भाई सफर आपको करना है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि मुरादाबाद जाओ, जाना जरूरी है, लेकिन 50-50 चांस है, आप सही भी जा सकते हो और वहां हादसा भी हो सकता है। तो आप कहोगे हजरत जाना ही नहीं चाहिए, तो मैं कहूंगा जाना चाहिए, मगर लिमिट में गाड़ी चला के जाना चाहिए, है ना भाई? आप 150 पर गाड़ी चला के जा रहे हो, जाहिर सी बात है चांस है। बात है कि नहीं मेरे भाइयों? आप गाड़ी को सही तरीके से नहीं चलाओगे, चांस है। टेम्पू पे लटक के जा रहे हो, चांस है। बस के ऊपर बैठ के जा रहे हो, चांस है। हिफाजत से आप सही तरीके से कायदे में सवारी से या अपनी सवारी से जाएं और फिर दुआ करते हुए जाएं, या अल्लाह मुझे हिफाजत से पहुंचाना, हिफाजत से लाना, तो इंशाअल्लाह वो तेरा सफर कामयाब रहेगा। ऐसे ही शादी है कि जब आप शादी कर रहे हैं तो फिर आप शादी को शैतानी तरीके पे ना करें। जब आप शादी कर रहे हैं तो आप दुनिया वालों के तरीके पे ना करें। जब आप शादी कर रहे हैं तो आप फिल्मों वालों के अपने तरीके पे शादी ना करें। जब आप शादी कर रहे हैं तो दुनियादार को ना देखें। जब शादी कर रहे हैं तो आप दुनिया के गुंडे औबाश लोगों को ना देखें, बल्कि जब शादी करें तो फिर मुस्तफा की सुन्नत को देखें। जब शादी करें तो सहाबा के तरीके को देखें। जब शादी करें तो औलियाए उम्मत को देखें। जब शादी करें तो उलमा को देखें और इनके तरीके पे शादी करते जाएं और दुआ करते जाएं, या अल्लाह शादी का सफर मेरे लिए मुबारक कर देना, तो इंशाअल्लाह ये शादी रहमत के फूल बरसाएगी, रहमत के फूल बरसाएगी ये शादी। और ऐसे फूल बरसाएगी खुदा की कसम, शादी के बाद इंसान कहेगा कि वाकई असल जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है। बात बता रहा हूं मैं, वाकई असल जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है मेरे भाई। लेकिन अगर आपने इस शादी को दुनिया के तरीके पर कर दिया, अगर इस शादी को अपने शैतान को खुश करने के लिए गाजे बाजे नाच तमाशों के साथ कर दिया, तो आज तूने बीज बोया है, कल जो तेरी नस्लों की शक्ल में तेरी फसल तैयार होगी उनमें कोई जवारी होगा, कोई औबाश होगा, कोई सट्टेबाज होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में कोई अल्लाह का वली पैदा हो तो शादी औलिया की तरह करो। सुभान अल्लाह, कितना जरूरी है शादी में, जरा आपको बताऊं।
जलसे में आने वालों, सबसे पहला इंसान दुनिया का हजरत आदम। अल्लाह ने हजरत आदम को जब पैदा किया तो दुनिया में नहीं भेजा। आदम मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत एक घर बनाया जिसका नाम जन्नत है, जिसमें दूध की नहरें हैं, जिसमें शहद है, जिसमें छलकते जाम है, जिसके अंदर हर चीज की फराबानी है, जहाँ खुशियां ही खुशियां हैं, जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ तकलीफ नहीं है, जहाँ मर्ज नहीं है, जहाँ मशक्कतें नहीं है, जहाँ परेशानियां नहीं है, जहाँ पर दुश्मनियां नहीं है, वहां पर बहारें ही बहारें हैं। जन्नत, खुदा की कसम, जो आप अपने दिल में सोचो, जो आप जहन में तसव्वुर करो, जन्नत में वो चीज हाजिर कर दी जाएगी। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया और पैदा करने के बाद जलसा में आने वालों हजरत आदम को जन्नत में रख दिया। और लोगों सुनो, आप जरा तसव्वुर करो, आज का 3 स्टार होटल जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकता, 5 स्टार होटल जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकता, 7 स्टार होटल जन्नत का मुकाबला नहीं करता। दुनिया में सबसे आला होटल भी जन्नत का मुकाबला नहीं करेगा, इसलिए कि किसी भी होटल में जाओ बीमारी वहां भी है, लेकिन ये जन्नत है जहां कोई मरीज ही नहीं होगा। जन्नत में कोई मरीज नहीं होगा। कैसी है जन्नत? भाई आप तो 5 स्टार होटल में जाओ, अगर शुगर का मरीज है तो 5 स्टार होटल में भी मरीज है। चतुरपुर का कोई इंसान अगर 5 स्टार होटल में जाए और अल्लाह न करे वो बीमार है, तो वो 5 स्टार होटल में भी बीमार होगा कि नहीं होगा? बोलो भाइयों, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर बूढ़ा आदमी पाकबाला के 5 स्टार होटल में रख दो, बूढ़ा रहेगा कि जवान हो जाएगा? बोलिए, बूढ़ा रहेगा, जवान नहीं हो सकता। बाल अगर दाढ़ी के सफेद है, काले नहीं हो सकते। कमर झुकी है तो सीधी नहीं हो सकती। लेकिन ये जन्नत है, जन्नत में कोई बूढ़ा भी नहीं होगा। बताओ कैसी फैसिलिटी है? जन्नत में रोशनी होगी मगर लाइट का बिल नहीं जाएगा। कैसी फैसिलिटी है? रोशनी होगी मगर लाइट का, हर चीज खाने को मिलेगी मगर खरीदने की जरूरत नहीं है। बताइए, हर चीज खाने को मिलेगी मगर खरीदने की जरूरत नहीं है। जन्नत में न चोरी है, न डाका है, न दुश्मनी है, न मुखालफत है। बीमार भी कोई नहीं, बूढ़ा भी कोई नहीं। अगर कोई मरा था बुढ़ापे में, जन्नत में जाएगा तो अल्लाह उसे बूढ़ा नहीं रखेगा बल्कि जवान कर देगा। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं रहेगा। अब जरा मुझे बताइए, जबड़े जन्नत में तुम्हारा लिबास है गंदा नहीं होगा? हाय हाय। जन्नत की जो नहरें हैं, सोना और चांदी के किनारे, मोती जवाहरात के बर्तन है जिनसे पिया जाएगा। जन्नत की खुशबूदार हवाएं चलेंगी, ऐसा लगेगा जैसे अतर बिखेर रही हो। और जन्नत का महल मालूम है कितना बड़ा होगा? 100 गज का प्लाट नहीं होगा, 200 गज का प्लाट नहीं होगा, 1 बीघा की हवेली नहीं होगी, 2 बीघा की हवेली नहीं होगी। ये तो दुनिया वाले हैं, अंबानी का बंगला है, फला का बंगला है, इनका बंगला, इनका बंगला तो है। लेकिन जन्नत में जो तुम्हें महल दिया जाएगा, उस महल का जो दरवाजा होगा, जो उसकी चौखट होगी, उसकी चौखट की चौड़ाई सुन लो। उसकी चौखट के जो बाजू होते हैं ना, 2 बाजू दरवाजे के होते हैं, तो एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाया जाए तो 500 बरस में पहुंचेगा। इतना बड़ा जन्नत के महल का तेरे दरवाजा होगा, तो तेरा महल कितना बड़ा होगा? बताइए कितना बड़ा होगा? 500 बरस लगेंगे घोड़े को तेज रफ्तार। नौजवानों सुनो, आज ऐश करना चाहते हो, खुदा की कसम दुनिया में वो ऐश है ही नहीं जो अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में रखा है। और मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसा ऐश का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दुनिया में ऐसा ऐश कहीं कोई ला नहीं सकता। ऐसा ऐश दुनिया में कोई हो नहीं सकता। दुनिया में कोई गंठा है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है। जन्नत में सब खूबसूरत होंगे, सब लंबे होंगे। सुभान अल्लाह बोलो यार। अरे मैं जन्नत की बातें बता रहा हूं मेरे भाई। कोई आपसे पूछ सकता है तो अगर दुनिया में आपको तकलीफें हैं तो बर्दाश्त कर लेना, मरने के बाद ये सारी तकलीफें भूल जाओगे, तुम्हें जन्नत की शक्ल में अल्लाह तुम्हें तोहफा अता फरमाएगा।
नौजवानों, लेकिन ये जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी कि गेम खेल रहे हो, मोबाइल पर नमाजें छोड़ रहे हो। नौजवानों, ये जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी वालिदैन को सता रहे हो। नौजवानों, ये जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी झूठ बोल रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, दूसरे की बेटियों को तक रहे हो। नौजवानों, ये जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी कि दोस्तों से मैसेज पे मैसेज हो रहा है लेकिन तुझे इतना मौका नहीं है कि मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ ले, सजदे भी कर ले। ऐसे नहीं मिलेगी। जन्नत परहेजगारों के लिए रखी है, जन्नत अल्लाह ने ईमान वालों के लिए रखी है, जन्नत सजदा करने वालों के लिए रखी है, जन्नत अल्लाह ने सच्चों के लिए रखी है, जन्नत अल्लाह ने पुख्ता ईमान वालों के लिए रखी है, जन्नत अल्लाह ने पर्दे वालों के लिए रखी है, जन्नत अल्लाह ने जो सच्चाई के रास्ते पे चलते उनके लिए रखी है, जो शरीयत के दामन को सख्ती से पकड़ते हैं जन्नत उनके लिए रखी है। तो इतनी खूबसूरत। लेकिन मेरे भाई, अच्छा जन्नत में एक सबसे बड़ी बात हो रही है, फैसिलिटी जो दुनिया में कहीं नहीं। बता दूं सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है जन्नत में? बोलो, इजाजत है बताऊं? जन्नत में सबसे बड़ी फैसिलिटी यह है कि मौत नहीं है। कितनी बड़ी फैसिलिटी है? कितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ मौत है। बात है कि नहीं मेरे भाई? वेंटिलेशन पे जाओ वहां भी मौत है, आईसीयू में जाओ वहां भी मौत है, कोसमोस में जाओ वहां भी मौत है, ऑल इंडिया चले जाओ वहां भी मौत है। लेकिन जन्नत में दाखिल हो गए तो मौत नहीं है। कितनी बड़ी फैसिलिटी है। और बताओ एक फैसिलिटी, जहन्नम में जिन लोगों को डाला जाएगा, जहन्नम के लोगों को तो अल्लाह निकालेगा जहन्नम से, लेकिन जन्नत में जिसे रखा जाएगा उसे कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। कितनी बड़ी फैसिलिटी है। न कभी मौत न कभी जन्नत से निकाला जाएगा, जहन्नम से लोगों को निकाला जाएगा। कौन से लोग होंगे? कुछ लोग वो होंगे जो गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे, सियाहकार होंगे, मुजरिम नकारा होंगे, और वो जहन्नम में जलेंगे। जब अपने गुनाहों की सजा पा रहे होंगे तो करीम मुस्तफ़ा जब अपने उम्मतियों को जन्नत में दाखिल कर चुके होंगे तो रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मेरे मौला अब उन बंदों को भी बख्श दे जिनको तूने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाला था। लोगों, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा और फिर वो गुनाहों की सज़ा पाएंगे, और गुनाहों की सज़ा पाने के बाद फिर उनको भी जहन्नम से निकाल के जो ईमान वाले होंगे जन्नत में रखा जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, जब तक हालत ख़राब हो जाएगी, मालूम है जहन्नम के जो उक़बे हैं ना बहुत ख़तरनाक है, जहन्नम की जो गहराई है ना बड़ी ख़तरनाक है, जहन्नम की जो आग है ना बड़ी ख़तरनाक है, जहन्नम का जो अज़ाब है ना बड़ा ख़तरनाक है। आप सोच रहे होगे हजरत जब जहन्नम में जाना ही है, वो जब जन्नत में मिल ही जाएगी तो टेंशन किस बात की। लेकिन मेरे भाई, जन्नत कब मिलेगी गुनाह के बाद? हाय हाय, जरा आओ मैं आपको सुनाता हूँ जहन्नम की कहानी। जलसे में आने वालों, जहन्नम में एक लम्हा रहना भी बड़ा मुश्किल है। लोगों, एक वक्त की नमाज जिसने जानबूझ करके छोड़ी 2,88,00,000 बरस उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में जलसे में आने वालों, जन्नत तो मिलेगी लेकिन कब जाके मिलेगी हिसाब तुम लगा लो। अगर कैलकुलेटर चलाना आता हो, जहन्नम की गहराई इतनी होगी कि जब अल्लाह जहन्नमी को जहन्नम में फेंकेगा 70,000 बरस उसको नीचे जाने में लगेगा, नीचे गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा। 70,000 बरस के बाद जाके कहीं वो जहन्नम में पहुंचेगा। वो लोगों जरा गौर करो, इतना बदबूदार जहन्नम होगा कि लोगों को बदबू के मारे ठिकाना ना होगा। प्यास की शिद्दत से लोग तड़प रहे होंगे, लोग आग के जूते, आग की टोपी, आग का बिछौना, आग का कपड़ा, आग की जंजीर आग के संदूक में बंद करके डाल दिए जाएंगे। लोगों प्यास की वजह से ज़बानें लटक आएगी, नीचे का होठ लोगों के घुटने में लगेगा प्यास की वजह से। जलसा में आने वालों जरा गौर करो, ज़बानें निकल चुकी होंगी, प्यास प्यास अलात सबकी ज़बानों पर होगा। हाय जहन्नम, बड़ा खतरनाक मरहला है जहन्नम का। लोगों हजारों बरस तक चीखेंगे, दरोगे जहन्नम से कहेंगे हमें पानी दे दे। 1000 बरस के बाद दरोगे जहन्नम बहरा होगा। 1000 बरस के बाद इतना सुनेगा, क्यों चीखते हो? अल्लाह उसे 1000 बरस के बाद सुनने की ताकत अता फरमाएगा। इतना कह के वो फिर बहरा हो जाएगा। 1000 बरस तक फिर चीखेंगे, हमें पानी दे दे, हमें पानी दे दे। लोगों,
आज जिंदगी बहुत मौज में बहुत मजे में गुजारते हो, तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। नमाजों के वक्त निकलने तुम्हें परवाह नहीं, अजानें हो रही हैं तुम्हें परवाह नहीं, वालिदैन की गुस्ताखियां कर रहा हो तुम्हें परवाह नहीं, झूठ बोल रहा हो तुम्हें परवाह नहीं, चुगलियां कर रहा हो तुम्हें परवाह नहीं। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, बड़ा खतरनाक है जहन्नम का मराला। गौसे आजम की करामत सुन के बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन खाली करामत न सुनने से काम चलेगा, न सुनाने से काम चलेगा। अगर अमाल की बुनियाद पर अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो जलसे में आने वालों होगा क्या? 3000 साल तक ये चीखेंगे पानी पानी। 3000 साल के बाद दरोगे जहन्नम को अल्लाह सुनने की ताकत देगा। ये पूछेगा क्यों शोर लगाया है? कहेंगे 3000 साल हो गया तू सुनता नहीं, तू ठंडे पानी की नहर पे खड़ा है, तेरे पास ठंडे ठंडे पानी है, तू हमें थोड़ा सा पानी नहीं दे सकता? 3000 साल हो गया चीखते हुए, क्या सुन नहीं सकता? दरोगे जहन्नम जवाब देगा, जब तेरी पड़ोस की मस्जिद में हय्या अलस्सलाम मुअज्जिन पुकारता था, आओ नमाज की तरफ, तो उस वक्त तू अपने कामों में मशगूल रहता था, बातों में मशगूल रहता था, दुनियादारी में मशगूल रहता था। अजान हो जाती थी, मस्जिद में जमातें भी खड़ी हो जाती थी, तूने कभी सुना मुअज्जिन की आवाज को? जब तू बहरा हो गया था, आज मैं बहरा हो गया हूं। खतरनाक मसला होगा मेरे असीसों, बड़ा खतरनाक, बड़ा असीसों। खाएंगे ठोटर का दरख्त होगा, जब फल खाएंगे जहन्नमी तो कांटेदार फल होगा, हलक में अटक जाएगा। हाय हाय, चीखेंगे कैसा भी पानी दे दे हमें ताकि ये हलक से नीचे उतर जाए। इनको खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, जब पिएंगे तो आंतें कट के गिर जाएंगी। मौत नहीं आएगी, लेकिन ये दुनिया नहीं है कि दुनिया में मौत आ जाए, वहां मौत नहीं आएगी। जैसे ही चर्बी पिघलेगी, आंतें कट के गिरेंगी, अल्लाह फिर से हड्डियों पे खाल दोबारा चढ़ाएगा। बड़े खतरनाक मरहले हैं मेरे अजीजों। तुम तो करामत की तकरीरें सुनने में बड़े खुश होते हो, नारे लगा देते हो कि गौसे आजम की करामत, ये ख्वाजा पाक की करामत, लेकिन जहन्नम को भी कभी सुना करो, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है मेरे अजीजों। जहन्नम के कुछ तबके ऐसे हैं, इतने खतरनाक हैं कि अल्लाह से जहन्नम भी पनाह मांगता है, जहन्नम के उन तबकों से। इतने खतरनाक तबकात हैं जहन्नम में मेरे अजीजों। बताओ क्या होगा अगर उसमें कुछ टाइम के लिए अल्लाह ने डाल दिया, क्या होगा उस जहन्नम में? नींदें कैसे आ जाती हैं मेरे अजीजों, हमें नींद कैसे आ जाती है? खुदा की कसम, अगर जहन्नम के बारे में सुन लिया या पढ़ लिया तो नींदें हराम हो जाएंगी। सहाबा किराम का हाल ये था कि अल्लाह की कसम रोते रहते थे, ये गोश्त गल गए थे उनके, ये गोश्त गल गए थे, रातों दिन आंसू बहाते थे, ये जो गालों के गोश्त थे ना, ये गल गए थे रोते रोते, ये हाल था इनका। आज मैं आपको बताऊं सहाबा की थोड़ी सी जिंदगी, हमारे तो नामा अमाल काले पड़े, हमारे तो करतूत ऐसे कि खुद अगर अपने नामा अमाल को सोचें तो शर्म आती है। क्या जन्नत मिलेगी यार। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जो खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया था कि अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकी है तो वो उमर इब्ने खत्ताब की है। इतना बड़ा दर्जा हजरत उमर का। हजरत उमर जब ईमान न लाए थे तो मेरे नबी ने दुआ करके उमर को मांगा था, या अल्लाह मुझे उमर दे दे। उमर ने कलमा पढ़ा था। एक शख्स लिखा जाता है, तारीखों में आता है कि अगर उमर जैसा एक शख्स और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। मैंने अपने बचपन में जब जहन्नम की वाक़ियात सुने, वो पढ़े, खुदा की कसम मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये जब की बात है जब मैं बालिग भी नहीं था, यानी जब मेरी उम्र रही होगी 12 साल 13 साल, नींद नहीं आती थी।
ऐसी नींदें उड़ गई थी, ऐसी चारपाई पे लेटे वही जहन्नम की बात, जहन्नम के ख्यालात सामने आते थे। या अल्लाह होगा क्या, होगा क्या मेरे रब। कब्र इतनी खतरनाक है कि जब कब्र में बंदा जाएगा तो उसे दबाती है, इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर कर देती है। इतनी खतरनाक है कब्र। सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं कब्र में, घप अंधेरा है। फिर वो आएंगे मुनकर नकीर जो सवाल कायम करेंगे। लोगों नीली नीली पहाड़ों की तरह उनकी आंखें होंगी बड़ी बड़ी, लंबे लंबे दांत होंगे, जमीन को चीरते हुए आएंगे और कब्र में आकर जगा के मरने वाले से सवाल करेंगे, मुझे बताओ वहां तेरा भाई नहीं होगा, तेरा बाप नहीं होगा, तेरा चाचा नहीं होगा, तेरा खानदानी नहीं होगा, बताओ यार वो लम्हा कितना खतरनाक होगा, कितना खतरनाक। चाहते हो कि कब्र की वहशत दूर हो जाए तो मैं आपको बताऊं, अगर चाहते हो कि कब्र का खौफनाक मंजर तुमसे दूर हो जाए तो बताऊं मैं आपको तरीका, सूरे मुल्क जो तबारकल्लज़ी रोजाना उसकी तिलावत किया करो। सूरे मुल्क पढ़ने वाला कब्र की वहशत से महफूज रहेगा। लेकिन हमें फुर्सती कहाँ है, कितने लोग पढ़ते हैं सूरे तबारकल्लज़ी, 2 रुकू किए कुल। फजर की नमाज पढ़ के रोजाना पढ़ लिया करो। इशर की नमाज के बाद जब बिस्तर पर जाया करो ना तो सोने से पहले रोजाना पढ़ लिया करो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये 2 रुकू की है, कितना सा टाइम लगेगा, 2 मिनट। मगर हमने तो, हमारे तो कितने नौजवानों ने कुरान पढ़ना ही नहीं सीखा। हमने तो बड़े बड़े मोबाइल चलाना सीख लिए, इंस्टाग्राम हम चला लेते हैं, यूट्यूब हम चला लेते हैं, मेरे भाइयों फेसबुक हम चला लेते हैं। नहीं आया तो हमें कुरान पढ़ना नहीं आया। हाय गफलत में पड़े इंसान, तू जागे कर कब। मुझे ये तो बता दे, जब कुरान तुझे पढ़ने नहीं आया तो क्या रामतार कुरान पढ़ेगा, क्या ओम प्रकाश कुरान पढ़ेगा, कि चंद्रसेन कुरान पढ़ेगा? कुरान तेरे लिए तो था, कुरान को तुझे ही तो पढ़ना था। अरे है कितनी बड़ी बात, 6 महीना लगा दे किसी हाफिज मौलाना के पास, खुदा की कसम खा के कहता हूँ तुझे कुरान पढ़ना आ जाएगा। अगर सही से कुरान के 2 पारे पढ़ लिए ना तो 2 पारों के बाद जो 28 बज जाएंगे वो भी खुद ब खुद पढ़ लेगा। ये है कुरान का कमाल। डरते ही नहीं हम। हमें तो तकरीरें भी, अब पता नहीं आपको मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है तकरीरों में, लेकिन खुदा की कसम मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी मौलवियों की जिम्मेदारी है। जहाँ करामतों के बारे में तुम्हें मौलवी बताएं, जहाँ जन्नत के बारे में मौलवी तुम्हें बताएं, वहां जहन्नम के बारे में बताएं। मैंने जन्नत का जिक्र किया आपके सामने, जन्नत की फैसिलिटियों का जिक्र किया, तो जहन्नम का कौन करेगा? है कहीं जन्नत के लाल बागों में खुश ना हो जाओ। उमर जैसा इंसान, लोगों जरा गौर करो, आज की तकरीर ऐसी है, मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे आप। जरा आप सुनो, आप कहोगे शादी के मौके पे हजरत ये तकरीर क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ कि शादी के मौके पे सबसे ज्यादा अल्लाह को भूल जाता है इंसान। कम लोग हैं जो शादी के मौके पर अल्लाह उसका रसूल याद रहता हो, वरना शादी के मौके पर अक्सर भूल जाता है। बेहयाई के बाजार शादियों में गर्म होते हैं, बेपर्दगियां शादियों में होती हैं, नौजवानों के नाच गाने तमाशे अय्याशियां बेहयाइयां पटाखे आतिशबाजियां सब शादियों के मौके पर होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? इसलिए शादी के मौके पर बताया जाए कि मेरे प्यारे, एक दिन तू दूल्हा बना है लेकिन एक दिन कफन में भी लपेटा जाएगा। उसको भी तैयारी में रखना, उसको भी अपनी नजर में रखना। आज तूने दूल्हे की पोशाक पहनी है, जलसे में आने वालों एक दिन वो भी होगा कि तेरी अजीज तुझे 2 मीटर कफन में लपेट देंगे और तुझे कब्र की मनो मिट्टी के नीचे दफना देंगे। हाय वहां कोई नहीं होगा तेरी पुरसिश करने वाला। अगर वाकई तेरे आमाल अच्छे होंगे तो मरने के बाद मरने वाले के लिए भी शादी होती है। आप कहोगे कैसी शादी? शादी का माना था खुशी। अगर वाकई नेक मरा है तो मरने वाले के लिए खुशी होती है ये कि मुझे जल्दी से कब्र के हवाले करो मेरे दोस्तों, इसलिए कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो नबी का दीदार होगा। आशिक रसूल पता क्या कहता है? आशिक रसूल कहता मरने के बाद वो जो आए मेरी कब्र पर, मैं उठूं कफन को यूं चीड़ कर ये कहूं हुजूर को देख कर मेरी इस अदा का सलाम लो। और आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए, उसमें जया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद।